खबर मिर्जापुर के समसपुर चुनार से है। एपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड हॉस्पिटल कॉलेज में 3 साल बीएमएस कोर्स पूरी होने के बाद नहीं हो रहा परीक्षा। छात्र छात्राएं दे रहे हैं 15 दिन से धरना प्रदर्शन। एपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड हॉस्पिटल समसपुर चुनार के छात्र छात्राएं 15 दिनों से धरना पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि 2018 से 19 में बीएमएस कोर्स का एडमिशन हुआ था। 3 वर्ष पूरी हो जाने के बाद भी परीक्षा नहीं कराया जा रहा है। छात्र छात्राओं की कैंटीन सुविधा, छात्रावास सुविधा भी रोक दी गई है, जिससे छात्र छात्राओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। छात्र छात्राओं के द्वारा एसडीएम चुनार, सीओ चुनार, एडीएम और एसएचओ को ज्ञापन दिया गया, लेकिन अभी तक कोई उचित कार्यवाही नहीं हुई है। मिर्जापुर पडरी से अभय कुमार त्रिपाठी की रिपोर्ट। पड़ेगा आपका गौरव राय। गौरव जी, आज इस पैक्स में क्या ऐसी मामला है जो आप लोग 2 दिन से धरने पे बैठे हुए हैं? क्या मांगे हैं आप लोग की, इसके बारे में बताएं। आपके माध्यम से आपको बताना चाहेंगे हम कि 2018 से हम एक ही सत्र में पढ़ रहे हैं। हमने बीएमएस में दाखिला लिया था। इस कोर्ट की मान्यता नहीं थी। कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर लाया था कि बच्चों की काउंसलिंग कराई जाए। काउंसलिंग में ये जो मामला था लंबित रह गया कोर्ट में, क्योंकि ये महाविद्यालय ने इस पे ध्यान नहीं दिया। लगातार 3 साल तक एक ही पाठ्यक्रम में अध्ययनरत रहे। पैसा भी दिया गया 2,04,600। इसके साथ साथ हम सभी ने हॉस्टल की भी फीस जमा की। लेकिन लगातार 3 साल पढ़ने के बाद हमको ये पता चला कि नहीं, आपकी मान्यता नहीं है। जब मैंने आरटीआई डलवाया, आरटीआई में डिनायल लेटर कॉलेज का हमको प्राप्त हुआ। इसमें साफ लिखा था कि योर कॉलेज हैज़ बीन डिनाइड फॉर ईयर 18, 19 एंड 1920 बैच। तो अब यहाँ के मुख्य अधिकारी या मुख्य जो इसका चेयरमैन है, प्रबंधक है, वो क्या आप लोग से क्या आश्वासन दिए हैं? आश्वासन में सर उन्होंने 2018 की जो रेट थी 33,874/2018, उसमें उन्होंने ये डिमांड किया है, एक एप्लीकेशन डाला है कि बच्चों का एक इंटरिम ऑर्डर लाया जाए एग्ज़ाम कराने का। तो उस इंटरिम ऑर्डर में सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम का है, ना कि मान्यता की मांग है। तो हमने उसी रीट के आधार पे एक दूसरी रीट अपने बच्चों की डाली है, जिसमें दिया है कि हमको एग्ज़ाम कराया जाए मान्यता प्राप्त महाविद्यालय से, साथ ही हम लोग को स्थानांतरण कर दिया जाए। आपके क्लासेस में कितने बच्चे थे? टोटल 100 बच्चे की काउंसलिंग के माध्यम से एडमिशन हुआ था सर। तो आप लोग का जो यहाँ पे मांगे हैं, जो आपके विषय के संदर्भ में हैं, तो ये मांग का आप क्या विचार बनाते हैं? मांग को किस तरीके से ले जाएंगे? एसडीएम मैम आई थी 29 तारीख को। हमने उनसे मांग किया कि हमारा जो मांग पत्र है जिसमें हमने केस किया है, उसमें उन्होंने आज तक जनवरी का ये केस है। कॉलेज ने अभी तक काउंटर एफिडेविट नहीं दिया है। काउंटर एफिडेविट में अगर कॉलेज अपना गिल्टी फील करता है और बोल देता है कि हम बच्चों के भविष्य के साथ 3 साल से मजाक बना रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं, तो और अपना एक पक्ष रखता है। एक आकाश मौर्य का सेम केस आगरा का था, जिसमें बच्चों का ट्रांसफ़र हो चुका है और एग्ज़ाम कराया जा चुका है। डायरेक्ट यही रीट अगर वो अपने केस में डाल देते हैं तो हम लोग का ट्रांसफ़र हो जाना है और एग्ज़ाम होना है। और आप क्या बताना चाहेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से व्यक्ति आ रहे हैं आप लोग के धरना प्रदर्शन में? प्रशासनिक स्तर और मीडिया के स्तर से बहुत सहयोग मिला सर। अभी तक तो प्रशासन ने भी हमारा बहुत सहयोग किया। रात की ड्यूटी लगाई गई है पुलिस वालों की। सर एक विषय और अवगत कराना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि इस महाविद्यालय में एक ही बिल्डिंग में 3 से 4 कोर्सेज चलते हैं, जिसमें कि हम लोग का बीएमएस है, बी फार्मा है। आप इस बात को कैसे कह सकते हैं? सर आप नेट पर ऑनलाइन देख सकते हैं। एपेक्स का अपना वो साइट है, उस पर देखिए, एक ही बिल्डिंग में बोर्ड बदलता रहेगा और नया नया कॉलेज का तो किस चीज़ का बोर्ड बदलता है? नर्सिंग, बी फार्मा, डी फार्मेसी और उसके बाद आयुर्वेदा बीएमएस। तो अधिकारी तो आए होंगे ना? अधिकारियों को सर कॉलेज के जो डायरेक्टर डॉक्टर स्वरूप पटेल थे, उन्होंने आश्वासन दिया कि नहीं, मैं बच्चों को एफिडेविट दूंगा। लेकिन एफिडेविट नहीं लगता है, हम लोग में काउंटर एफिडेविट लगता है, जो कि स्टैंप नहीं होता है। स्टैंप पे नहीं दिया जाता। काउंटर एफिडेविट डायरेक्ट कोर्ट में लगाएं। हमको देने से कुछ नहीं होने वाला है, उनको डायरेक्ट उसको कोर्ट में लगाएं, क्योंकि वो पार्टी बने, रिस्पोंडेंट टीम है। रिस्पोंडेंट की जिम्मेदारी होती है कि नहीं, आप वो उसमें लगाएं। आप लोग का धरना प्रदर्शन एक कब तक विचार क्या बनाए हैं? आमरण अनशन है सर। या तो हमें सही है तो फैसला लाओ, गलत है तो फांसी दे दो, कोई उसमें वो राय नहीं है सर।
आप अपने अनशन के लिए सूचित किए हैं अधिकारियों को और यहाँ के मूल प्रबंधक या समिति के जो संगठन के हैं, सर, ट्रस्ट के हैं? इस अनशन के विषय में अधिकारियों में सर एसडीएम मैम, एसएचओ सर, सीओ सर, तहसीलदार, डीएम सर और इनको एसपी सर को ईमेल के द्वारा सूचित किया जा चुका है और पर्सनली विजिट करके भी हम लोगों ने एप्लीकेशन के माध्यम से सूचना दी है। एसडीएम मैम आई थी, उन्होंने बोला कि बच्चों की मांग जायज़ है। 3 साल से बच्चे शांत बैठे थे, अब बच्चे। नाम पड़ेगा आपका? दिव्यांजलि सिंह। दिव्यांजलि सिंह। आप एपेक्स से कौन सा कोर्स करती थी? बीएमएस। क्या मामला है जो आप लोग आज 2 दिन से धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और आपकी मांगें पूरी नहीं हो रही हैं, इसमें आप क्या बताना चाहती हैं, आप बताएं? ये धरना 2 दिन से नहीं 15 दिन से चल रहा है और ये हम लोगों का 3 साल से क्लास सिर्फ चला है, एग्ज़ाम अभी एक भी नहीं हुआ है। अच्छा, एग्ज़ाम एक भी नहीं हुआ? नहीं। और आगे? और 3 साल से एक भी एग्ज़ाम नहीं हुआ और केस चल रहा है कोर्ट में, ऐसे डेट पे डेट मिलते रहती है। कुछ नहीं, हमारी क्लासेस चल रही थी सेकेंड ईयर का, वो भी बंद करवा दिया गया। ज़बरदस्ती हम लोगों को हॉस्टल से निकाला गया कि तुम लोग जब तक कोई फ़ैसला नहीं आएगा तब तक यहाँ रहना नहीं है। अभी खाना वाना बंद करवा दिया गया है और ये कितने साल तक आप यहाँ पे प्रशिक्षण लिए? 3 साल। 3 साल। हाँ। तो 3 साल के बीच में फिर आपके अंतराल में या कहीं ऐसी समस्याएं नहीं आई कि हो सकता है ऐसा प्रॉब्लम है, क्या ये बातें नहीं? 2 साल से तो हमें पता ही नहीं चला कि इनका एफिलिएशन नहीं है। जब लेट होते गया तब जाके बाकी कॉलेजेस का डेट आया एग्ज़ाम का, इस कॉलेज का नहीं आया, तब पता चला हम लोग। नहीं, ये आपको कैसे पता चला कि नहीं वास्तविकता में ये समस्या है इस विद्यालय में, इसकी मान्यता नहीं है, क्या बात है इसमें? जब यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम का डेट निकाली काशी विद्यापीठ, उसमें बाकी कॉलेजेस का नेम था और संतुष्टि और विद्या इन। आप लोग की मांगे क्या है, मूल मांगे क्या है आपकी? पहले तो हमारी एग्ज़ाम कराई जाए, अगर एग्ज़ाम कराने में आप असमर्थ है तो हमारा ट्रांसफ़र कर दिया जाए। कहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाए? इस कॉलेज से। अच्छा, यही मांगे हैं आप लोग जी। की? मेरा नाम मुस्कान साहू है। मुस्कान जी, आज का जो धरना प्रदर्शन आप लोग किए हैं, इसका क्या मूल उद्देश्य, क्या मांगे हैं आपकी, बताएं? हमारी मांग है कि हमें बस खाली हमारा एग्ज़ाम करवा दिया जाए और इनसे अगर कॉलेज से एग्ज़ाम नहीं होती प्रशासन से तो हमारे यहाँ से स्थानांतरित कर दिया जाए अन्य कॉलेज में जहाँ हमारी मान्यता कॉलेज में। तो क्या कह रहे हैं यहाँ के जो मेन मैनेजमेंट अधिकारी हैं, वो क्या बता रहे हैं आपको? वो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, तो धरना उनको कोई मतलब ही नहीं है। तो फिर ये धरना प्रदर्शन कितने दिन आप ऐसे करेंगे? जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी करते, जब तक यहाँ की प्रशासन कुछ करती नहीं है। और क्या बताना चाहती हैं इस कोर्स के बारे में जो आप लोग के साथ एक अन्याय हुआ, आप बता रही हैं, क्या इसके बारे में बताना चाहिए? हम लोग तो मतलब 1.5 साल से एक तो पढ़े, उसके बाद से हमें तो बताया ही नहीं गया कि यहाँ पे मान्यता नहीं है। उसके बाद हम तो बहुत परेशान रहे, यहाँ से दौड़े, घर से भी परेशानी है, घर से भी कॉल्स वगैरह आते हैं कि क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, घर से आने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब इतने परेशान में है कि मेंटली बहुत डिप्रेशन में चले जा चुके हैं। रात में इतने इस सुनसान एरिया में परिवार का क्या कहना है? परिवार का कहना है कि नहीं हो रहा है तो चले आओ, वो भी प्रेशर डाल रहे हैं, क्या मतलब है, वो भी बहुत डांटते हैं कि तुम लोग क्या कर रहे हो, कोई ज़िंदगी नहीं है, बर्बाद करके रखे हो, बहुत कुछ बोलते हैं। हर जगह से तो सुनने को मिल रहा है, चाहे प्रशासन से हो चाहे घर वालों से, कोई सपोर्ट नहीं कहीं से। इतने गरीब फैमिली से हैं कि हम लोग लोन लेके बैंक से पढ़ रहे हैं, पेरेंट्स को भी दबाव पड़ रहा है कि लोन का डिपॉजिट भरना है, कुछ नहीं